हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस चल रही थी। ये टॉपिक अगर राजस्थान के किसी भी एग्जाम में है तो ये समझ लो एक क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। लेवल में फर्स्ट ग्रेड तक का लेकर चल रहा हूँ और रीट वैकेंसी में भी ये टॉपिक है। अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है या ग्रुप में ऐड होना है तो व्हाट्सएप नंबर है 8058851375। आज बात करने वाले हैं हम राजस्थान निर्वाचन आयोग के बारे में। संपूर्ण जानकारी हम आपको वीडियो में बताएंगे फ्रेंड्स। निर्वाचन आयोग की स्थापना से लेकर निर्वाचन आयोग के कार्य व सभी आयुक्त यानी डिटेल से आज हम बात करने वाले हैं। जो भी दोस्त अगर राजस्थान की वैकेंसी में ये टॉपिक दिया हुआ है तो ये समझ लो एक या दो क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आने वाले हैं। तो चलो देखते हैं फ्रेंड्स। ज़्यादा टाइम में ख़राब नहीं करने वाला हूँ आप लोगों का, इसलिए मैं वीडियो भी आपको ऐसा लगता होगा कि 10 या 15 मिनट में सर लेकर आते तो 15 मिनट में मैं ये कोशिश करता हूँ कि आधी घंटा या 1 घंटा का जो भी मटेरियल है वो मैं 15 या 20 मिनट में ही कवर करवा दूँ। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 17 जून 1994। याद रखना है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 120 के तहत स्थापना। कई बार धारा पूछ ली जाती है तो धारा 120 के तहत अधिनियम कौन सा था? 1994 का अधिनियम। राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य प्रारंभ 1 जुलाई 1994 में हो जाता है, यानी 17 जून 1994 में तो स्थापना हुई, कार्य प्रारंभ 1 जुलाई 1994 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। हमने सर्वप्रथम महिला आयोग, फिर हमने मानव अधिकार आयोग और फिर राज्य निर्वाचन आयोग, यानी 3 टॉपिक हमने करवा दिए हैं कंप्लीट। जो भी दोस्त देखना चाहता है जरूर देख सकता है, शानदार टॉपिक है। पंचायती राज संस्थाओं में भाग 9 अनुच्छेद 243 के, नगर पालिकाओं में भाग 9 के में अनुच्छेद 243 ZA, इन सभी में राज्य निर्वाचन आयोग का बारे में जानकारी दी हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है, इसका उल्लेख संविधान में था। एक सदस्यीय निकाय है, ये आपको ये फैक्ट है और ये आपको याद ही रखना होगा। अगर कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है तो आपको बताना होगा 243 के। और अगर आपको पूछ ले कि नगर पालिकाओं में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है तो आपको बताना होगा 243 ZA। और एक ये संवैधानिक है, गैर संवैधानिक संस्था नहीं है क्योंकि इसका उल्लेख आपके संविधान में था। एक सदस्यीय निकाय इसको माना जाता है। राजस्थान निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कई बार हमें संरचना पूछ ली जाती है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नीचे कौन आता है, फिर उसके नीचे, यानी ये आपका क्रम है और लेवल की एग्जाम में ये क्रम कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार आप देख लीजिए, 1-2 बार वीडियो देखने से आपको यह आसानी से याद भी हो जाएगा। सर्वप्रथम जो आता है, जो मुख्य इसमें रहने वाला है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, यह आपको याद रखना है। फिर इसके नीचे आएगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी या सचिव। दोनों में से एक ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा। कब तो आपको मुख्य निर्वाचन अधिकारी मिल जाएगा या मुख्य सचिव, ये सचिव मिल जाएगा। उसके बाद में आपको मिलेगा उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी या उप सचिव, या उसके बाद में सहायक सचिव, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, बूथ लेवल ऑफिसर। ये राजस्थान निर्वाचन आयोग की संरचना है। और कई बार सेकंड ग्रेड या रीट एग्जाम या फर्स्ट ग्रेड में और जो RS की एग्जाम है उसमें तो ये क्वेश्चन उनका फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है क्योंकि उनमें लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि राजस्थान निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, इसका कार्य प्रारंभ कब हुआ था। हाँ, लेकिन एक कथन निष्कर्ष में ये क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये संरचना याद रखनी है। राजस्थान निर्वाचन आयुक्त के बारे में हम देखेंगे कि कौन होता है, नियुक्ति कौन करता है, इसकी कार्यकाल क्या है, सभी पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा का व्यक्ति होता है। ये इतना दिया हुआ है, इसकी योग्यता आप समझ लो कि एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का IAS ऑफिसर होता है आयुक्त। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। यह आपको याद रखना है कि राज्यपाल के द्वारा राजस्थान निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है मंत्री परिषद की सलाह पर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहने वाला है कि मंत्री परिषद जिस राज्य की है उसके द्वारा कहा जाएगा कि इस व्यक्ति को आप निर्वाचन आयुक्त बना दो, उसके बाद में ही राज्यपाल उसको बना पाता है। कार्यकाल देख लेते हैं, 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, ये आपका कार्यकाल रहने वाला है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था, तो ये आपको याद रखना है।
तो अमर सिंह राठौड़ प्रथम निर्वाचन आयुक्त था। इसमें जो फैक्ट है, फैक्ट की जो बात रहने वाली है, नोट में मैंने लिखा है, जहां आपको नोट देख ले वहां आपको रुकना है 1 मिनट और देखना है कि इसमें क्या है। कार्यकाल आपका होगा 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। जब इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना कब हुई थी आपको सभी को मालूम है, अगर नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ। 17 जून को इसकी स्थापना हुई थी। 17 जून 1994 में इसकी स्थापना हुई थी और जुलाई 1994 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ था। जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय अमर सिंह राठौड़ थे और उस समय इसका कार्यकाल था 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। उसके बाद में जब दूसरे आयुक्त बने, कौन, नेकराम बसीन। नेकराम बसीन के द्वारा जब ये दूसरा नंबर का आयुक्त है, ये भी आपको याद रखना है। जब ये आयुक्त बने तो उन्होंने एक प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा और कहा कि इसका कार्यकाल तो 1 साल घटा दो, लेकिन इसकी जो एज है उसको 65 वर्ष कर दो। यानी आपके सामने लिखा हुआ है 5 वर्ष या 65 वर्ष कार्यकाल हो, यह प्रस्ताव भेजा गया। लेकिन नेकराम बसीन के समय यह प्रस्ताव उनके कार्यकाल में पास नहीं हुआ। जब नेकराम बसीन का कार्यकाल कंप्लीट हुआ तो उसके बाद में इंद्रजीत खन्ना तीसरे नंबर के निर्वाचन आयुक्त बने राजस्थान के। लेकिन जो प्रस्ताव नेकराम बसीन ने भेजा था वो फिर राज्य सरकार ने उसको पास कर दिया और उसका कार्यकाल हो चुका था 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। तो कार्यकाल किसके कार्यकाल में बदला, तो इंद्रजीत खन्ना के समय कार्यकाल हो गया था 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। और वर्तमान में भी यही माना जाता है 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। और 6 वर्ष किसके कार्यकाल में था, मात्र एक के कार्यकाल में था, अमर सिंह राठौड़ के समय कार्यकाल में। तो ये फैक्ट है और ये आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो 3 निर्वाचन आयुक्त आपके सामने है, अमर सिंह राठौड़ फर्स्ट, सेकंड है नेकराम बसीन और थर्ड है इंद्रजीत खन्ना। ये तीनों है। और एक बार मैं और बता देता हूँ कि इनके कार्यकाल में एक प्रस्ताव भेजा गया था कि कार्यकाल को 6 वर्ष की जगह तो 5 कर दो और 62 वर्ष की जगह 65 वर्ष कर दो, जिससे यह प्रस्ताव तो भेज दिया गया, लेकिन उनके कार्यकाल में यह प्रस्ताव पास नहीं हुआ। इंद्रजीत खन्ना के समय यह प्रस्ताव पास कर दिया गया था। यह आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ये रिपीट हो गया। पद से हटाने की प्रक्रिया निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति के द्वारा महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा। एक बात आपको याद रखनी है, त्याग पत्र किसको देगा, त्याग पत्र देगा राज्यपाल को, यह आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और हटाएगा कौन, राष्ट्रपति। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार आप यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया जाता है राज्यपाल। राज्यपाल नहीं हटाएगा, इनको हटाएगा हमारे भारत के राष्ट्रपति। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें, वेतन भत्ते का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त के सदस्यों का जो वेतन भत्ता है उनका जो निर्धारण कौन करता है, राज्यपाल करता है। निर्वाचन आयुक्त के कार्य हम देख लेते हैं क्या क्या उनके कार्य है फ्रेंड्स। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य देखेंगे, चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, जो चुनाव होते हैं और उनमें जो पार्टियों के जो चिन्ह है उनको आवंटन करना, इनका यह प्रथम कार्य है। और ये याद रखना है, स्थानीय निकाय, पंचायती राज व नगरीय संस्थाओं के चुनाव करवाना। ये क्वेश्चन भी अच्छा रहने वाला है कि पंचायती राज के चुनाव और नगर संस्थाओं के चुनाव कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। चुनाव संबंधी शिकायतें की पुष्टि होने पर चुनाव को स्थगित करना। अगर कहीं जैसे विधानसभा का चुनाव हो रहा है और विधानसभा का चुनाव किसी क्षेत्र में हो रहा है और उनको ये पुष्टि हो जाए कि यहाँ पर मतदान में गड़बड़ी पाई गई है और फर्जी वोट यहाँ डाले गए हैं, तो वो इतना अधिकार उनके पास होता है, आयुक्त के पास, कि वह उस चुनाव को स्थगित कराकर वापस वहाँ पर चुनाव करवा सकता है। और नोट आपके सामने लिखा हुआ है और उसके इस अधिकार को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये सबसे बड़ी फैक्ट की बात रहने वाली है। अगर किसी स्थान पर हमारे राज्य निर्वाचन आयुक्त को ऐसा लगे कि यहाँ पर फर्जी वोट डाले गए हैं, तो उनके पास ऐसी शक्ति है, अधिकार है कि वहां पर वह उस चुनाव को स्थगित करवाकर वापस दूसरा चुनाव करा सकता है और उसके इस अधिकार को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। पुनः मतदान करा सकता है असाधारण परिस्थितियों में। यह भी वही कारण है कि कई स्थानों पर अगर फर्जी वोटिंग डाली गई है या अन्य कुछ कारणों से अगर वहां पर असाधारण परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी, तो वहां पर वह पुनः चुनाव करवा सकता है। आचार संहिता लागू करना, राज्य निर्वाचन आयुक्त का ही यह कार्य है कि आचार संहिता को लागू करना। चुनावी कार्यों को सुचारू रूप से करवाने हेतु राज्यपाल से पर्याप्त मशीनरी के लिए आग्रह करना। अगर चुनावों में कोई भी अगर जो टेक्निकल जो मशीनरी आती है, ईवीएम वगैरह, उनकी जो पर्याप्त मशीनरी के लिए राज्यपाल को आग्रह किया जाता है और राज्यपाल का यह दायित्व होता है कि जो भी निर्वाचन आयुक्त को जो भी सामग्री चाहिए उनको उपलब्ध करवाना। सॉरी फ्रेंड्स। मतदाता सूचियों को तैयार करना, उनमें संशोधन करना, यह भी एक निर्वाचन आयुक्त का काम है।
अब देखेंगे फ्रेंड्स, राज्य निर्वाचन आयुक्त के सदस्य यानी जब आपका ये स्थापना हुई थी 1994 में, उस समय प्रथम आयुक्त कौन था, द्वितीय आयुक्त कौन था और तृतीय कौन था। प्रथम आयुक्त थे अमर सिंह राठौड़। ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है। और सर्वाधिक कार्यकाल वाला भी, ये आपको याद रखना है कि सर्वाधिक कार्यकाल वाला राजस्थान का आयुक्त कौन था, तो अमर सिंह राठौड़ था। नेकराम बसीन द्वितीय आयुक्त थे और सबसे कम कार्यकाल था, ये इसका सबसे कम कार्यकाल था। इंद्रजीत खन्ना तीसरे नंबर के आयुक्त थे। अशोक कुमार पांडे 4 नंबर के, राम लुभाया 5 नंबर के, प्रेम सिंह मेहरा 6 नंबर के, मधुकर गुप्ता वर्तमान में है। तो ये आपके सामने राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त थे और ये आपको याद ही रखने हैं। कई बार इनमें से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त नहीं है, तो 3 ऑप्शन तो इनमें से आपको दे देंगे, एक ऑप्शन अलग दे दिया जाएगा। इसलिए आपको अगर रीट की तैयारी या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो जरूर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और अब कल एक और लेकर आएंगे, आरपीएससी का एक हम लेकर आने वाले हैं और राजस्थान की जितनी भी पॉलिटी है उसको हम कंप्लीट कर देंगे। और राजस्थान भूगोल और इतिहास की क्लास भी अब शुरू करने वाले हैं। मनोविज्ञान की क्लास चल रही है, आए हुए क्वेश्चन हमने आपको बता रहे हैं और हम विश्व की भूगोल का भी चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग जुड़ सकते हो। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स।